ओम शांति। शिव बाबा परमपिता परमात्मा जो हमारे वास्तविक कल्याणकारी पिता हैं, जो आत्मा के पावन करता है, बार बार हम बच्चों को स्नेह की दृष्टि देते हुए प्यार से हमें शिक्षा देते हैं और यही कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम सत्यता में टिकोगे, सत्यता की ही सदा विजय होती है। तो सबसे बड़ा सत्य है, तुम शुद्ध आत्मा हो। जैसे ही तुम देह में आते हो तो पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए पिता परमात्मा हमें कहते हैं, जैसे दूध में से मक्खन निकालने के लिए उसको चलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है, तभी दूध में से मक्खन निकल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए बार बार अपने अंदर अटेंशन रखना पड़ता है, स्मृति दिलानी पड़ती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर 10-15 मिनट बाद यही सोचना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा ही इन शरीर द्वारा कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि आज हमारी बुद्धि में पूर्ण रीति से बैठ गया है कि मैं शरीर हूँ, मैं नर हूँ या नारी हूँ, और यही पतन का कारण है। तो शिव बाबा ने आके बताया कि अगर ज्योति बुझ जाए, सूर्य कभी उदय ना हो, तो सृष्टि का क्या हाल होगा। घर में दिया नहीं जलाओ, बत्ती नहीं जलाओ, तो क्या हाल होगा। तो वास्तव में आत्मा की ज्योति जलाने के लिए एक ज्ञान ही वास्तव में ज्योति है। इसलिए कहा, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज वर्च्यू एंड नॉलेज इज पावर। और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं, अज्ञानता है, और वो उसको मूर्ख कहा जाता है, और कहा जाता है मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस। अज्ञानता से ही पाप होते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को एनलाइटन करने के लिए हम भगवान से मांगते आए कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाप कहते हैं, बार बार कहते हैं, बच्चे जितना तुम अपने को आत्मा समझोगे, तुम हो ही आत्मा, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है जिसके द्वारा तुम कर्म करते हो, पाठ बजाते हो। तो आत्मिक स्मृति में रहना ही वास्तव में ज्योति जगाना है। आत्मिक स्मृति में रहने से ही हमारी बुद्धि प्रॉपर काम करती है। आत्मिक स्मृति में रहने से हमारे आचार विचार व्यवहार पवित्र होते हैं, क्योंकि आत्मा का जो निज गुण है वो है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तो आत्मा की विस्मृति होते ही, जैसे ही हम देह की स्मृति में आए, अर्थात आत्मा की विस्मृति हुई, तो अंधकार आ जाता है। तो सबसे बड़ा अंधकार ही पतन की जड़ है। तो इसलिए पिता परमात्मा को ही ज्ञान सूर्य कहा जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, ऐसे परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान पिता परमात्मा में कहते हैं, बच्चे तुम अपनी ज्योति जला के रखो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। तो आत्मा समझने से आपके अंदर पवित्रता, सुख, शांति और निर्विकारता आएगी। तुम दूध से भी ज़्यादा पवित्र बन जाओगे, स्वयं को भी प्रिय लगोगे, पिता परमात्मा को भी प्रिय लगोगे, और विश्व को भी प्रिय लगोगे। तो सबसे बड़ा पतन का कारण है अज्ञानता का अंधकार, और वो है अपने को देह समझना। ये इतना सीरियस, इतना गंभीर विषय है कि जिसको जो व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है और वो आत्मिक स्वरूप में टिकता है,
उसी की ही विजय होती है। और देखो, सांप को भी मारने के लिए ज्ञान डंडा लेते हैं और लाइट लेते हैं, एक हाथ में जोत जलाते हैं, अग्नि, तो अग्नि से सांप डरता है, और डंडा। तो वास्तव में परमात्मा कहते हैं, अपने को आत्मा समझोगे तो तुम्हारी जोत जलेगी और ज्ञान स्वरूप बनोगे। मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ईश्वर पिता परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। तो ये नशा रखो। तो ज्ञान की गदा लेकर के और आत्मिक स्मृति की जोत जला करके तुम अंदर के जो 5 विकार हैं वो सांप मार सकते हो, उनको भस्म कर सकते हो। इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं, और अर्जुन को भी परमात्मा ने सबसे पहला ज्ञान आत्मिक स्मृति का ही दिया। अर्जुन तुम आत्मा हो, ये सारे जितने भी तुम्हारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये भी आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई गुरु, कोई किसी रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन ये सब आत्माएं हैं। और आत्माएं ही के साथ ही तुम्हारा हिसाब किताब है, कर्म बंधन का लेखा जोखा है। तो बाप कहते हैं, जितना अपने को आत्मा समझोगे, एक तो मुझ पिता परमात्मा की अपने आप याद आएगी, क्योंकि नशा चढ़ेगा कि मैं किसकी संतान हूँ। अपने को देह समझने से ही अज्ञानता का पर्दा आ जाता है। तो बाप कहते हैं, अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए बार बार अपने को आत्मा समझो। हम परम धाम निवासी शुद्ध आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं हैं। और जहाँ इसी को ही धर्म कहा जाता है, सत्यता ही धर्म है। तो सबसे बड़ा सत्यता है, मैं आत्मा हूँ। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ खुशहाली है, जहाँ धर्म है वहीं रेस्पेक्ट है, जहाँ धर्म है वहीं सफलता है। तो पिता परमात्मा हमको कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है आत्मिक स्वरूप में टिकना। हे बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, आए हो इस संसार में खेल खेलने के लिए, और तुम मुझ पिता परमात्मा की संतान हो। तुम्हारा पिता मैं स्वयं ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता का सागर हूँ। आत्मा समझने से अपने आप ही पिता की स्मृति आती है। तो जहाँ आत्मिक स्मृति है, बाप और बच्चा का रिलेशन है, वहाँ प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती है। तो हमें पिता परमात्मा से मांगने की जरूरत ही नहीं है। पिता परमात्मा भी हमारे लिए बंध जाता है जब हम उसे कहते हैं प्यार से, ओ मेरे मीठे बाबा, तुम मेरे मीठे बाबा हो, प्यारे बाबा हो, मैं आपकी संतान हूँ, आपका ही था, आपका ही रहूँगा। तो बाबा शब्द आने से बाबा के साथ प्यार पैदा होता है। भले वो भगवान है, लेकिन मेरा बाबा है। तो बाबा बाबा कहते हुए इस भव सागर को, हमें विशेष सागर को पार करना है। इसलिए कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। और कुछ नहीं सिमरन करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा का अति प्यारा मीठा मीठा बच्चा हूँ, बाबा का लाडला बच्चा हूँ, बाबा का सिकी रदा बच्चा हूँ, बाबा का रूहानी बच्चा हूँ। मेरे बाप परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी मैं संतान हूँ। तो इस संसार में रहते हुए भी एकदम हमें तैरने के लिए बोट मिल जाती है। ये ज्ञान ही हमारे लिए नाव है। ज्ञान की नैया पर जो बैठते हैं वो विषय सागर पार कर लेते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपने आप को एनलाइटन करो, अर्थात जोत जला के रखो। तो कहते हैं जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मैं आत्मा हूँ, गॉडली चाइल्ड हूँ, और सब आत्माएं हैं मेरे पवित्र भाई हैं। तो कभी भी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार कभी भी अपवित्र नहीं होगा, कहीं मन चलायमान ही नहीं होगा।
एक प्रभु आकर्षण में ही, पिता परमात्मा के आकर्षण में आत्मा खोई हुई रह जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।